पता लगेगा कि इन्होंने अपनी इन माथे की आंखों से किस अजीमुल मर्तबत शख्सियत का दीदार किया था और उसका कलाम सुना था। मुझे औरंगाबाद में एक बात कहने की इजाजत चाहिए कि कल अगर आपसे कोई ये सवाल करे, क्या आपने रोशनी के उस मीनार को देखा है जो समंदर के बीचों बीच खड़ा होता है लेकिन हर आने वाले जहाज को रास्ता दिखाता है, तो दोस्तों बिला झिझक कह दीजिएगा कि हाँ, हमने डॉक्टर राहत इंदौरी को देखा भी है और उन्हें सुना भी है। एक हुकूमत है जो इनाम भी दे सकती है, एक कलंदर है जो इनकार भी कर सकता है। ये अलग बात के खामोश खड़े रहते हैं, फिर भी जो लोग बड़े हैं वो बड़े रहते हैं। ऐसे दरवेशों से मिलता है हमारा शजरा जिनके कदमों में कई ताज पड़े रहते हैं। मेरी आवाज के साथ आप भी अपनी आवाज शामिल करें और हम सब मिलकर गुजारिश करें, जनाब डॉक्टर राहत इंदौरी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। दोस्तों ये हटा लीजिए, ये मैं पढ़ दूंगा किसी का के लिए। मुझे आज सवेरे हमारे दोस्त ज़मीर साहब ने बताया कि मैं औरंगाबाद इससे पहले भी आ चुका हूँ, लेकिन दोस्तों सच्चाई ये है कि मैं होश में पहली बार ही आ रहा हूँ। वो अशार जो आप मुझसे सुनना चाहते हैं, वहाँ तक आने के लिए मुझसे आपको वो शेर सुनना पड़ेंगे जो मैं आपको सुनाना चाहता हूँ। फिर इंशाअल्लाह मैं वहाँ ज़रूर आ जाऊँगा जो जिसकी तवक्को आपको। ऐसी सर्दी है कि सूरज भी दुहाई मांगे। पता ले लीजिएगा, शेर फैसला करेगा ऐसी सर्दी है। अगला शेर मुझे कैसा पढ़ना है और पढ़ना भी है या नहीं पढ़ना, ये फैसला यही हो। ऐसी सर्दी है। ये बंद कर लीजिए, ये बंद कर लीजिए थोड़ी। ये मतलब ये क्या काम, लाइव जो मैं पढ़ रहा हूँ वो नहीं सुन रहा है, घर जाके देख देखेंगे क्या पढ़ा। आज कर रहा हूँ कि ऐसी सर्दी है कि सूरज की दुहाई मांगे। बहुत जिम्मेदारान यहाँ शहर के बैठे हुए हैं। आज कर रहा हूँ कि ऐसी सर्दी है कि सूरज की दुहाई मांगे, जो हो परदेश में वो किससे रजाई मांगे। बंदे के लिए माफी। शेर जो पढ़ना चाहता था, जो हो परदेश में वो किससे रजाई मांगे, हुक्मरां मैं उसे समझूं भाई कि बेकारी समझूं। हुक्मरां मैं उसे समझूं कि भिखारी समझूं, मुझसे जो मेरे पसीने की कमाई मांगे। वाह वाह वाह, मुकर्रर मुकर्रर मुकर्रर। हुक्मरां मैं उसे समझूं कि भिखारी समझूं, मुझसे जो मेरे पसीने की कमाई मांगे। सफर एक मूड बना दो शेर पढ़ने का, बीच में से बोल रहे हैं, मजा नहीं आ रहा है। बस क्या है कि सफर में आखिरी पत्थर के बाद आएगा। सुने जमीन, सफर में आखिरी पत्थर के बाद आएगा। सफर में आखिरी पत्थर के बाद आएगा। सफर में आखिरी पत्थर के बाद आएगा। मजा तो यार दिसंबर के बाद आएगा। मजा तो यार दिसंबर के बाद आएगा। देखिए शेर निकलेंगे अंदर से इंशाल्लाह। सफर में आखिरी पत्थर के बाद आएगा। मजा तो यार एक होगा दिसंबर के बाद आएगा। ज़मीं से कहना कि उसका भी नाम याद रहे। वाह वाह। ज़मीं से कहना कि उसका भी नाम याद रहे, जो खाली हाथ सिकंदर के बाद आए। ज़मीं से कहना कि उसका भी नाम याद रहे। कहना सर, वाह वाह वाह। जो खाली हाथ सिकंदर के बाद आए। सिकंदर के बाद आएगा।
साहब अब जो बाजार में रखे हो, अब जो बाजार में रखे हो, अब जो बाजार में रखे हो, हमें पूरा यकीन है इस पर, आपके नगर पालिका पर। ये बाद में स्टेटमेंट मिल जाएगा, मेरा शेर लगा, मेरा हर शेर हर चीज से भारी है आप। वो शेर मर गया मेरा। जो खाली हाथ सिकंदर के बाद आएगा, जो खाली हाथ सिकंदर के बाद आएगा, जो लूटते हो तो लूटो, मगर ख्याल रहे तुम्हारा घर भी मेरे घर के बाद लूटो, अगर ख्याल रहे। ख्याल रहे साहब। अब जो बाजार में रखे हो तो हैरत क्या है? अब जो बाजार में रखे हो, अब जो बाजार में रखे हो तो हैरत क्या है? जो भी देखेगा वो पूछेगा कि कीमत क्या है। जो भी देखेगा वो पूछेगा कि कीमत क्या है, कि कीमत क्या है। और जो ये बाजार की मंदी है, गुजर जाने दे। ये जो बाजार की मंदी है गुजर जाने दो। जो ये बाजार की मंदी है गुजर जाने दो, गुजर जाने दे, फिर पता तुझको चलेगा मेरी कीमत क्या। तो ये बाजार क्या कहना, तो ये बाजार की मंदी है, गुजर जाने, फिर पता तुझको चलेगा मेरी। साहब रोज इन ताज़ा देखिए, बीच बीच में एक बात मैं पूरी करी हूँ कि जब तक मैं माइक पर हूँ तब तक आपका पूरा ध्यान और पूरी तवज्जो मेरी तरफ होना चाहिए। इसलिए कि मेरा कोई भरोसा नहीं कि मैं कब अच्छा शेर सुना दूँ। से इधर उधर भटकते हैं, पूरा मेरा ध्यान उधर चला गया सब चेक की तरह। मैं ये कह रहा था कि अब जब बाजार में रखे हो तो हैरत क्या है, फिर पता तुझको चलेगा मेरी कीमत क्या है। रोज इन ताज़ा कसीदों की जरूरत ही नहीं। क्या कहना, रोज इन ताज़ा कसीदों की जरूरत ही नहीं। आप तो इतना बता दें कि जरूरत क्या है। रोज इन ताज़ा कसीदों की जरूरत ही नहीं। रोज इतना बताते की जरूरत ही नहीं। आप तो इतना बता दें कि साहब लवे दियों की हवा में उछालते रहना, लवे दियों की हवा में उछालते रहना, लवे दियों की हवा में उछालते रहना, गुलों के रंग पे तेजाब डालते रहना। क्या कहना, लवे दियों की हवा में उछालते रहना, गुलों के रंग पे तेजाब डालते रहना। मैं नूर बन के जमाने में फैल जाऊंगा, तुम आफताब में कीड़े निकालते रहना। मैं नूर बन के जमाने में फैल जाऊंगा, तुम आफताब में कीड़े निकालते रहना, तुम आफताब में कीड़े निकालते रहे। आप और एक दो शेर और सुन ले। मैं अपनी गज़ल तक आने के लिए ये कली फंदे लगा रहा हूँ ताकि आप थोड़ा लग जाए मुझे कि आप जिंदा हो गए, तो फिर मैं गज़ल की शेर पढ़ूँ। ज़्यादा वक्त नहीं लूँगा, लेकिन जितनी देर हो उतनी देर आप मुझसे भी तो जितनी इतना बहुत खूबसूरत मुशायरा आपने किया, मैं अपना फ़र्ज़ समझता हूँ कि नगर पालिका को, ज़मीर मियाँ को और आप सबको मरहबत दूँ कि बहुत दिनों में बहुत महीनों हो जाते हैं, 50 साल हो गए मुझे शेर पढ़ते पढ़ते, लेकिन आप यकीन मानिए कि पिछले 10-15 साल से हमने मुशायरा पढ़ना तो सीख लिया, लेकिन शेर पढ़ना भूल गए। शेर पढ़ने का मौका ही नहीं आता कि कहाँ आप शेर पढ़े जाएं। हम आते हैं, अपना कुछ जादू वादू दिखाते हैं और चले जाते हैं, लेकिन आप काबिल मुबारकबाद हैं कि आपने किसी भी शेर को ज़ाय नहीं होने दिया है। और लगे दियों की हवा में उछालते रहना, वाह वाह वाह, गुलों के रंग पे तेजाब डालते रहना। मैं नूर बन के जमाने में फैल जाऊंगा, तुम आफताब में कीड़े निकालते रहना। गज़ल शुरू करता हूँ फिर छोड़ता हूँ। अर्ज करता हूँ कि हमें पहचानते हो,
हमें पहचानते हो? हमको हिंदुस्तान कहते हैं। हमें पहचानते हो? हमको हिंदुस्तान कहते हैं। मगर कुछ लोग जाने क्यों हमें मेहमान कहते हैं। हमें पहचानते हो? हमको हिंदुस्तान कहते हैं, मगर कुछ लोग जाने क्यों हमें मेहमान कहते हैं। जो दुनिया में सुनाई दे उसे कहते हैं खामोशी। जो दुनिया में सुनाई दे उसे कहते हैं खामोशी। मुझे जमीर भी यहीं भेजे हुए हैं कि आपके यहाँ एक खामोश मुस्लिम रेजोल्यूशन जुलूस निकलने वाला है। खामोशी का मतलब आपको शायद नहीं मालूम है, मैं बता रहा हूँ कि जो दुनिया में सुनाई दे उसे कहते हैं खामोशी। याद रखिएगा, जो दुनिया में सुनाई दे, जो दुनिया में सुनाई दे उसे कहते हैं खामोशी, और जो आंखों में दिखाई दे उसे तूफान कहते हैं। दुनिया में क्या कहना सर, क्या कहना? बाबा जो दुनिया में सुनाई दे उसे कहते हैं खामोशी, जो आंखों में दिखाई दे उसे तूफान कहते हैं। उसे तूफान कहते हैं। उसे तूफान कहते हैं। जो ये दीवार का सुराख है साजिश का हिस्सा है। कीजिएगा, जो आंखों में दिखाई दे उसे तूफान कहते हैं। जो ये दीवार का सुराख है साजिश का हिस्सा है। साजिश का हिस्सा है, मगर हम इसको अपने घर का रोशनदान कहते हैं। तो ये दीवार का सुराख है, साजिश का हिस्सा है, मगर हम इसको अपने घर का रोशनदान कहते हैं। साहब शेर सुने कि ये ख्वाहिश दो निवालों की, हमें बर्तन की हाजत क्या? ख्वाहिश दो निवालों की है। ख्वाहिश की हाजत क्या? है ख्वाहिश दो निवालों की, हमें बर्तन की हाजत क्या? फकीर अपनी हथेली को ही दस्तरखान कहते हैं। हमें फकीर अपनी हथेली को ही दस्तरखान कहते हैं। और मेरे अंदर से एक एक करके सब कुछ हो गया रुखसत। फकीर अपनी हथेली को ही दस्तरखान कहते हैं। मेरे अंदर से एक एक करके सब कुछ हो गया रुखसत, मगर एक चीज बाकी है जिसे ईमान कहते हैं। सब कुछ हो गया मगर एक चीज बाकी है। आज मेरे अंदर से एक एक करके सब कुछ हो गया रुखसत, मगर एक चीज बाकी है जिसे ईमान कहते हैं। मेरा ज़मीर, मेरा एतबार बोलता है। मेरा ज़मीर मतलब ये कुछ तो जो चाहूंगा शायर दोस्तों की। सर, मेरा ज़मीर, मेरा एतबार बोलता है। मेरी जुबान से परवरदिगार बोलता है। मेरा ज़मीर, मेरा एतबार बोलता है। मेरी जुबान से परवरदिगार बोलता है। शेर सुने कि मैं मन की बात बहुत मन लगा के सुनता हूँ। मैं मन की बात बहुत मन लगा के सुनता हूँ। ये तू नहीं है, तेरा इश्तिहार बोलता है। मैं मन की बात बहुत मन लगा के सुनता हूँ। ये तू नहीं है, तू नहीं है, इश्तिहार बोलता है। ये तू नहीं है, तेरा इश्तिहार बोलता है। शेर पढ़ने की हिम्मत मैं कर रहा हूँ, शेर सुनने की और तायीद करने की हिम्मत आपसे चाहता हूँ। ये तू नहीं है, तेरा इश्तिहार बोलता है। साहब कुछ और काम तो जैसे उसे आता ही नहीं। कुछ और काम तो जैसे उसे आता है। जो कुछ और काम तो जैसे उसे आता ही नहीं, मगर वो झूठ बहुत शानदार बोलता है।
मुकर्रर हाथ साहब मुकर्रर। कुछ और काम तो जैसे उसे आता ही नहीं, मगर वो झूठ बहुत शानदार बोलता है। क्या कहना सर, वाह आप तेरी जुबान कतरना बहुत जरूरी है। यहाँ पर है मेरी फहरिस्त जो आज की मुशायरे की, इसमें दो लोग ऐसे हैं जो शायरी की ग्रामर और कवायद ये भी जानते हैं। शम साहब बैठे हैं, नईम अख्तर, बाकी भी जानते होंगे, लेकिन दो को तुम्हें जानता हूँ जी। तो ये अंदर आपस में एक दूसरे को टल्ला मार के कहेंगे कि जो राहत पड़ रहा है गलत है। तेरी जुबान कतरना, कतरना नहीं होता, कतरनी होती है। ये बात में कर रहे होंगे अफसोस, लेकिन यहाँ मैं जिस जुबान की बात कर रहा हूँ इतनी लंबी है कि वो कतरनी से काम ही नहीं चलेगा, कतरना ही पड़ेगी। सुनिए कि मगर वो झूठ बहुत शानदार बोलता है। तेरी जुबान कतरना बहुत जरूरी है। तुझे मरज है कि तू बार बार बोलता है। कतरना बहुत जरूरी है। तुझे मरज है बोलता है कि तू बार बार बोलता है। वाह वाह। साहब फैसला जो कुछ भी हो, आप कर लें, जुलूस वाला निकाल ले, नहीं कर रहे। फैसला जो कुछ भी हो मंसूर होना चाहिए। वाह। फैसला जो कुछ भी हो मंजूर होना चाहिए। फैसला जो कुछ भी हो मंजूर होना चाहिए। जंग हो या इश्क हो भरपूर होना चाहिए। जंग हो या इश्क हो भरपूर होना चाहिए। भरपूर होना चाहिए। और कट चुकी है उम्र सारी जिनकी पत्थर तोड़ते, ये मेरा सामने किरदार है। कट चुकी है उम्र। शेर में अपने वजीर आजम नरेंद्र मोदी साहब नाम लेकर कह रहा हूँ, उन तक पहुँचाना चाहता हूँ। अल्लाह करे वो हिंदुस्तान में भी हो तो जंग हो या इश्क हो भरपूर होना चाहिए। और कट चुकी है उम्र सारी जिनकी पत्थर तोड़ते, अब तो इन हाथों में कोहिनूर होना चाहिए। कट चुकी है उम्र सारी जिनकी पत्थर तोड़ते, अब तो इन हाथों में चाहिए। साहब सिर्फ खंजर ही नहीं, आंखों में पानी चाहिए। सिर्फ खंजर ही नहीं, में पानी चाहिए। आंखों में पानी चाहिए। खुदा मुझे दुश्मन सिर्फ खंजर ही नहीं, आंखों में पानी चाहिए। अरे खुदा दुश्मन भी मुझको खानदानी चाहिए। आंखों में पानी चाहिए। खंजर ही नहीं, आंखों में पानी चाहिए। खुदा दुश्मन भी मुझको खानदानी चाहिए। खानदानी चाहिए। मैंने अपनी खुश्क आंखों से पानी लहू छलका दिया। एक समंदर कह रहा था मुझको पानी चाहिए। मैंने अपनी खुश्क आंखों से लहू छलका दिया। एक समंदर कह रहा था मुझको पानी चाहिए। साहब से ये सुनिए कि चांद में, फूल में, तारे में नहीं रहते हैं। चांद में, फूल में हालात हैं, जो कुछ हालात हैं वही मैं कह रहा हूँ, लेकिन कोशिश ये कर रहा हूँ कि शायरी जैसी कोई चीज़ रहे। चांद में, फूल में, तारे में नहीं रहते हैं। लुट भी जाए तो खसारे में नहीं रहते। चांद में, फूल में, तारे में नहीं रहते हैं। लुट भी जाए तो खसारे में नहीं रहते हैं। पहचानिएगा, नर्म सोफों पे कहीं कुंडली मारे होंगे। वाह। आजकल सांप पिटारे में नहीं रहते हैं। नर्म सोफों पे कहीं कुंडली मारे होंगे। आजकल सांप पिटारे में नहीं रहते हैं। क्या एक शेर आप तमाम हजरात के लिए भी पढ़ दूं? जी इरशाद राहत साहब, इरशाद। तमाम हजरात ने बल्कि बेशतर लोगों के लिए माफ कीजिए। मेरे खुलूस की गहराई से नहीं मिलते ये झूठे, मेरे खुलूस की गहराई से नहीं मिलते। ये झूठे लोग हैं, सच्चाई से नहीं मिलते। ये झूठे लोग हैं,
सच्चाई से नहीं मिलते, मोहब्बतों का सबक दे रहे हैं दुनिया को, जो ईद अपने सगे भाई से नहीं मिलती। मोहब्बतों का सबक दे रहे हैं दुनिया को, जो ईद अपने सगे भाई से। एक गज़ल साहब, अल्लाह करे किसी जरिए से भी आप तक ना पहुंची हो, तो इसमें 2-3 शेर ऐसे हैं जिसे मैं आपको सुनाकर मुझे खुशी हासिल होगी। अर्ज़ क्या है कि तजल्लियों का नया दायरा बनाने में, जमीर भाई आपने सुनिए क्या? तो ना सुनो, तजल्लियों का एक बार आप कहते कि आप अपने नहीं सुनिए तो मैं सुनाता। तजल्लियों का नया दायरा बनाने में, तजल्लियों का नया दायरा बनाने में बड़ा अजीब और गरीब बारीक काम है इसमें। वहां तक पहुंच जाए अल्लाह करे, जहां तक मैं पहुंचा हूँ। नया दायरा, तजल्लियों का नया दायरा बनाने में मेरे चिराग लगे हैं हवा बनाने में। चारों तरफ हवा चल रही है और हवा बना रहे हैं चिराग। तजल्लियों का नया दायरा बनाने में मेरे चिराग लगे हैं हवा, मेरे चिराग लगे हैं, मेरे चिराग लगे हैं हवा बनाने में। अड़े थे जिद पे कि सूरज बना के छोड़ेंगे, अड़े थे जिद पे कि सूरज बना के छोड़ेंगे। मेरे चिराग लगे हैं हवा बनाने में, अड़े थे जिद पे कि सूरज बना के छोड़ेंगे। पसीने छूट गए एक दिया बनाने में। अड़े थे जिद पे कि सूरज बना के छोड़ेंगे, पसीने छूट गए, अड़े थे जिद पे कि सूरज बना के छोड़ेंगे। वाह वाह वाह। पसीने छूट गए एक दिया बनाने में। मेरी निगाह में वो शख्स आदमी भी नहीं, आदमी भी नहीं। वाह वाह वाह। पसीने छूट गए एक दिया बनाने में। वाह। मेरी निगाह में वो शख्स आदमी भी नहीं, जिसे ये लगा है जमाना खुदा बनाने में। मेरी निगाह में बहुत बढ़िया राहत साहब, बहुत बढ़िया। निगाह में 100 बार मंजिलें आई। क्या कहना, हमारी राह में 100 बार मंजिलें आई, मगर हम उलझे रहे रास्ता बनाने में। वाह वाह। हमारी राह में 100 बार मंजिलें आई, हमारी राह में 100 बार मंजिलें आई, हमारी राह में 100 बार मंजिलें आई, मगर हम उलझे रहे, मगर हम उलझे रहे रास्ता बनाने में। और तमाम उम्र मुझे दरबदर जो करते रहे। वाह। ये दुख औरंगाबाद का ही है। वली पहुंचेगा अहमदाबाद, अर्ज़ कर रहा हूं कि तमाम उम्र मुझे दरबदर जो करते रहे, लगे हुए हैं मेरा मकबरा बनाने में। तमाम उम्र मुझे दरबदर जो करते रहे, लगे हुए हैं मेरा मकबरा बनाने में। और ये चंद लोग जी, मैं इसमें एक जमीर मियाँ और एक सरहान चाउल हमारे दोस्त हैं, लोगों को अलग कर रहा हूँ, बाकी सब मुझे लगे हुए हैं मेरा मकबरा बनाने में। ये चंद लोग जो बस्ती में सबसे अच्छे हैं, इन्हीं का हाथ है मुझको बुरा बनाने में। ये चंद लोग जो बस्ती में सबसे अच्छे हैं, इन्हीं का हाथ है मुझको बुरा बनाने। साहब, चिरागों को उछाला जा रहा है। क्या कहना सर, चिरागों को उछाला जा रहा है, उछाला जा रहा है, हवा पर रोक डाला जा रहा है। चिरागों को उछाला जा रहा है, चिरागों को उछाला जा रहा है। हवा, मुझे ऐसा लग रहा है जैसे माइक बंद है, आपने सुना नहीं। चिरागों को उछाला जा रहा है हवा पर, देखिए कुछ और सुना। चिरागों को उछाला जा रहा है, चिरागों को उछाला जा रहा है, हवा पर रोक डाला जा रहा है। ना हार अपनी, ना अपनी जीत होगी, मगर सिक्का उछाला जा रहा है। हार अपनी, ना अपनी जीत होगी, मगर सिक्का उछाला जा रहा है। मियाँ हम ही बुनियाद हैं, हम ही बुनियाद का पत्थर है, मगर सिक्का उछाला जा रहा है। हम ही बुनियाद का पत्थर है, लेकिन
हमें घर से निकाला जा रहा है। हम ही बुनियाद का पत्थर है, हम ही बुनियाद का पत्थर है, लेकिन हमें घर से निकाला जा रहा, हमें घर से निकाला जा रहा है। औरंगाबाद के अच्छे लोगों, एक आखिरी शेर पढ़ता हूँ, हमें घर से निकाला जा रहा है। जनाजे पर मेरे लिख देना यारो, जनाजे पर मेरे लिख देना यारो, मोहब्बत करने वाला जा रहा है। जनाजे पर मेरे लिख देना यारो, मोहब्बत करने वाला साहब। बहुत बहुत शुक्रिया इस जलसाई का और इस कीमती और बड़े मशारे के लिए जमीन को और नगर पालिका को सबको बहुत शुक्रिया। तुम्हारे शहर राहत साहब, थोड़ा राहत साहब। तुम्हारे शहर से रुखसत का वक्त आ पहुंचा।